10th क्लास की बायोलॉजी में एनसीईआरटी की बुक से अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ एक्टिविटीज हम लोग को रीड करना था जो इंडिकेट कर रहा था कि कुछ रॉ मटेरियल का नीड है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट द्वारा। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने शो किया था कि सनलाइट का नीड। अभी शो करने जा रहे हैं एक्टिविटी क्या जा रहा है टू शो नीड ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का नीड फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए इसको भी एक्टिविटी द्वारा शो किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्ती में पूरे पूरे लेमिना में क्लोरोफिल नहीं है। लेमिना के कुछ हिस्से में क्लोरोफिल है, वो पार्ट हरा दिख रहा है, और लेमिना का कुछ हिस्सा क्या है जी, वो या तो येलो है या फिर रेड है। ठीक है जी, ग्रीन नहीं है। उन पत्ती को बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। क्या बोलते हैं हम लोग जी? वेरीगेटेड लीव्स। एग्जाम्पल है क्या चीज जी? क्रोटोन, कोलियस। ये कुछ पौधे हैं जिनकी पत्ती कैसी है, पत्ती का कुछ हिस्सा, लीफ का कुछ हिस्सा क्लोरोफिल है, कुछ क्या है, येलो या व्हाइट स्पॉट है। ये ग्रीन पार्ट है और ये येलो या व्हाइट। अच्छा, ठीक है। ऐसी पत्ती को बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स, और एग्जाम्पल है क्रोटोन या कोलियस। ठीक है जी। ऐसा एक पेड़ लिया जा रहा है और उस पेड़ को पोटेड प्लांट लिया जा रहा है। पोटेड प्लांट क्या किया जा रहा है जी? एक पोटेड प्लांट लिया जा रहा है और उसको डार्क में रखा जा रहा है फॉर 3 डेज, लगभग 3 दिन के लिए। इससे क्या फायदा होगा हम लोग को कि पूरी पूरी पत्ती में जितना भी स्टार्च होगा सबका सब स्टार्च कंज्यूम हो जाएगा। पौधे के लिए स्टार्च रिजर्व फूड है। पौधा हमेशा फोटोसिंथेसिस करता रहता है, ग्रीन पोर्शन, और ग्लूकोज सेल को प्रोवाइड कराकर उसे ब्रेक डाउन कराकर रेस्पिरेशन में एनर्जी लिबरेट कराकर अपना काम चलाता रहता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक ना? और जिस दिन जब अंधेरे में होगा पेड़, ये डार्क में जब रखा गया होगा 2-3 दिन के लिए, तो इससे क्या हुआ होगा कि उसकी पत्ती डिस्टार्च हो गई होगी। लिफ क्या होगी जी? डिस्टार्च्ड। पत्ती क्या हो गई होगी? डिस्टार्च्ड। सभी पत्ते क्या होंगे? डिस्टार्च्ड। हाँ, पौधे ने ग्लूकोज नहीं बनाया और उसका रिजर्व फूड काम आया। 3 दिन तक का जब तक पौधे अंधेरे में था उसका रिजर्व फूड काम आया स्टार्च। वो फिर कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में और सेल के पास पहुंचकर ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी लिबरेट कराया होगा। ठीक है जी। अब इसको फिर क्या करना जी? नाउ प्लेस इन लाइट फॉर 3 डेज। 3 दिन कह रहा बुक वाला, हमने बोल दिया है, पर हमें लगता है कि 2-4 घंटे में भी एक्सपेरिमेंट फुलफिल हो जाएगा ये। ठीक। और 3 दिन के बाद क्या करना हम लोग को? एक पत्ती तोड़ लेना है, प्लक ए लीफ एंड बॉयल इट इन वाटर देन इन अल्कोहल। पहले वाटर में बॉईल करेंगे पत्ते को। एक कोई सी पत्ती तोड़ लेंगे, सही पत्ते की जैसी है, यहाँ तो सब कैसी है? वेरीगेटेड ही है। तो पहले वाटर में बॉईल करेंगे। वाटर में बॉईल करने से क्या होगा? प्लांट का जो सेल वाल होगा वो ब्रेक कर जाएगा, और इथानॉल में अल्कोहल में बॉईल करने से क्या होगा? क्लोरोफिल डिसोल्व हो जाएगा, पत्ती कलरलेस हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वाटर बाथ पे होना चाहिए। अल्कोहल में जो बॉइलिंग हो रहा है पत्ती का, वो वाटर बाथ पे होना चाहिए। वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब होता है कि अल्कोहल हाईली इन्फ्लामेबल है। यदि इसे पत्ती को डाल के हम डायरेक्ट हीटिंग करेंगे तो अल्कोहल बर्न हो जाएगा, इथेनॉल आग पकड़ लेगा। तो पहले पानी गर्म करते हैं और पानी गर्म हो रहे बर्तन के ऊपर रखते हैं किसी अन्य बर्तन में इथेनॉल के अंदर पत्ती, जिसे कहते हैं वाटर बाथ। ठीक ना? पानी को गर्म करके वेपर द्वारा गर्म किया जा रहा होगा अल्कोहल को, और उसमें पत्ती होगी हमारी। इससे क्या मिलेगा हम लोग को? कलरलेस लीफ। कलरलेस लीफ। ये पूरी पत्ती कैसी मिलेगी हम लोग को?
एक ही लिंक। क्या डाला जाएगा उसके ऊपर? आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन डाला जाएगा। तो क्या देखने में आएगा हम लोग को कि जो पोर्शन इनिशियली कलरलेस था, जो पोर्शन इनिशियली येलो और व्हाइट था, वो अभी क्या बना हुआ है? कलरलेस, वो अभी कलरलेस है। ठीक है जी। और बाकी सारा पोर्शन क्या हो गया है? ब्लू ब्लैक। बाकी पूरा पोर्शन क्या हो जा रहा है हम लोग का? ब्लू ब्लैक। आयोडीन सोल्यूशन के साथ कोई सब्सटेंस यदि ब्लू ब्लैक कलर देता है तो इसका इंडिकेशन होता है कि वो उसमें स्टार्च है। तो इथानॉल में उबालने के बाद तो पूरी पत्ती ही क्या हो गई थी? कलरलेस हो गई थी। पर जब आयोडीन डाला गया तो कुछ हिस्सा जो कि इनिशियली येलो व्हाइट था वही कलरलेस बचा, बाकी पूरा पोर्शन जो ग्रीन था वो सब क्या बन गया? ब्लू ब्लैक। तो वेरीगेटेड लीफ का वो पोर्शन जो इनिशियली ग्रीन था, आयोडीन डालने के बाद वो क्या हो जा रहा है? ब्लू ब्लैक हो जा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस हिस्से में क्लोरोफिल था वहीं पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ और वहीं पर स्टोर्ड फूड स्टार्च था। दिस इंडिकेट दैट photosynthesis need chlorophyll.